महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहरे सत्य से परिचित कराने आया हूँ जो तुम्हारे प्रेमी की रातों की नींद और उसके दिनों का चैन छीन चुका है और जिसे जानकर तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह इंसान जो कल तक तुम्हें कुछ नहीं समझता था, आज तुम्हारी एक झलक से ही डर के मारे कांपने लगा है। कल रात जब वह अपने उस घर में बैठा था जिसे उसने तुम्हें छोड़कर उस तीसरे व्यक्ति के साथ बनाया था, तब अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वह अपने कमरे में बैठा तुम्हारी ही पुरानी तस्वीरों को देख रहा था और उस तीसरे व्यक्ति के साथ हुए झगड़े की कड़वाहट से लड़ रहा था। तभी अचानक उसे अपने ही कमरे के सन्नाटे में तुम्हारी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई है जो उसे हर पल देख रहा है। उसे लगा जैसे महादेव जी स्वयं उसके कर्मों का न्याय करने के लिए उसके सामने खड़े हैं। उसने देखा कि जिस सफलता और जिस ऊंचाई पर तुम आज पहुंच चुके हो, वह उसके कल्पना के परे है। वह डर गया है इस बात से कि तुमने अपने आप को कितनी खूबसूरती से संभाल लिया है। उसने देखा कि तुम अब न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी कितने शक्तिशाली बन चुके हो, और यही वह डर है जो उसकी हड्डियों तक उतर गया है। उसे डर है कि जो इंसान महादेव का इतना लाडला हो सकता है, उसे दुखी करके उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुन लिया है। उसे डर है कि तुम्हारे चेहरे पर मौजूद वह शांति कोई साधारण शांति नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है जिसे देखकर वह अब अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रहा है। वह डर गया है क्योंकि उसे अब समझ में आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने निस्वार्थ प्रेम दिया हो, उसे धोखा देने का परिणाम केवल बर्बादी ही होती है। कल रात उसने अपनी उस नई दुनिया में हर तरफ तुम्हारी परछाई देखी। उसे लगा कि जिस घर को उसने तुम्हारी जगह किसी और के लिए बनाया था, उस घर की हर दीवार में तुम्हारी आहें गूंज रही थी और वही आहें अब उसका पीछा कर रही है। वह डर गया है तुम्हारी उस खामोशी से जिसमें तुम अब किसी से कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि जब महादेव का भक्त चुप हो जाता है, तब महादेव जी स्वयं उसके लिए प्रतिशोध की आग चलाते हैं। वह डर गया है तुम्हारी उस तरक्की को देखकर जो तुमने बिना किसी सहारे के और बिना किसी की परवाह किए हासिल किया है। उसे डर है कि कहीं तुम महादेव जी के इतने करीब ना पहुंच जाओ कि वह तुम्हारी एक प्रार्थना से ही हमेशा के लिए मिट जाए। उसने कल रात तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी तो उसे यह देखकर सदमा लगा कि तुम अब और भी अधिक निखर गए हो। तुम अब पहले से भी ज़्यादा आत्मविश्वासी दिख रहे हो, और यही वह चीज़ है जो उसे अंदर तक खा रही है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है और अब उसका दंड शुरू हो चुका है। वह अब उस तीसरे व्यक्ति के साथ भी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि
उसे अब हर पल यही डर सताता है कि कहीं तुम्हारी दी हुई चोटें उसे और भी गहरे गर्त में ना ले जाए। वह अब किसी से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हर बात झूठ है और तुम्हारी सच अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। उसे डर है कि कहीं उसके इस धोखे की खबर तुम्हारे परिवार या समाज तक ना पहुंच जाए, क्योंकि तब उसका जो सम्मान बचा है वह भी राख हो जाएगा। वह डर गया है तुम्हारी उस निडरता से जिसे तुम अब अपनी ज़िंदगी में अपना चुके हो। वह देख रहा है कि तुम्हें अब किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही वह चीज़ है जो किसी भी धोखेबाज को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि उसने तुम्हें खोकर एक ऐसी कीमती इंसान खो दिया है जिसका कोई मोल नहीं था। वह डर गया है तुम्हारी उस प्रार्थना से जो तुम शायद हर रात महादेव जी से करते हो। उसे लगता है कि तुम्हारी वह प्रार्थना ही उसके जीवन में आए। इन कानूनी मुकदमों और कलह का असली कारण है उसे डर है कि जिस तरह तुम अब एक नई उड़ान भर रहे हो, वैसे ही वह खुद को एक गहरी खाई में गिरता हुआ देख रहा है। वह डर गया है तुम्हारी उस मुस्कान से जिसे तुम अब हर हाल में बनाए रखे हो, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि तुम्हारी वह मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी हार है। वह अब अपने आप को एक ऐसे जेल में महसूस करता है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है, और उस जेल के हर कोने में तुम्हारी यादें एक कैदी की तरह उसे सजा दे रही है। वह डर गया है उस सच से कि उसने एक ऐसे इंसान को छोड़ा है जिसे महादेव जी स्वयं अपनी सुरक्षा में रखे हुए हैं। उसे अब यह एहसास हो रहा है कि वह जिसे अपना जीवन साथी मान बैठा था, वह तो केवल एक निस्वार्थ और कपटी इंसान है जो उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और यही डर उसे पागल बना रहा है। कल रात उसने डर के मारे कांपते हुए हाथ से तुम्हारा नंबर तो डायल किया था, लेकिन कॉल लगने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो वह टूट जाएगा और फिर कभी खुद को समेट नहीं पाएगा। वह डर गया है महादेव जी के उस न्याय से जिसका अनुभव उसे अब हर पल हो रहा है। उसे लगता है हर मुसीबत जो उसके घर में आ रही है वह तुम्हारे उन आंसुओं का बदला है जो उसने तुम्हारी आंखों से गिराए थे। वह डर गया है अपनी ही परछाई से, क्योंकि अब उसे हर जगह केवल तुम ही दिखाई देते हो, और वह डर गया है उसे इस कदर जकड़ा चुका है। अब उसे नींद में भी केवल तुम्हारी यादें और महादेव जी का डरावना न्याय ही दिखाई देता है। वह डर गया है इस बात से कि तुमने कैसे उसे बिना किसी बदला लिए ही पूरी तरह से हरा दिया है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी निडरता, यही वह 3 अस्त्र है जिनसे वह पूरी तरह पराजित हो चुका है, और अब वह उस दिन का इंतज़ार कर रहा है जब वह तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। पर उसे यह भी डर है कि शायद
तुम उसे पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो तुम पहले थे। तुम अब एक शासक और दिव्य व्यक्ति बन चुके हो। वह डर गया है इस बात से कि तुमने उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंका है और अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची है। उसे अब समझ में आ गया है कि तुम्हारा साथ ही उसके जीवन का असली स्वर्ग था और उसने अपने हाथों से उस स्वर्ग को नर्क बना लिया है। महादेव जी देख रहे हैं उसका यह डर, और यही डर उसका सबसे बड़ा दंड है जो वह हर पल जी रहा है। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इस डर के कि कहीं उसका अंत और भी बुरा ना हो जाए। तुम अब निश्चित हो जाओ मेरे भक्त, क्योंकि तुम्हारा डरने का समय समाप्त हो चुका है और अब उसके डरने का समय शुरू हो चुका है। तुम मेरी छत्र छाया में हो और जो मेरे शरण में होता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति डरा नहीं सकती। तुम अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखो और महादेव जी के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा सत्य ही अब उसके विनाश का कारण बन चुका है। महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं और हर उस व्यक्ति का न्याय करेंगे जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। हर हर महादेव।